हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो ये है ऑल न्यू Volkswagen T-Roc एंड अगर आपको 20 लाख तक की एसयूवी लेने का प्लान करें तो ये एसयूवी आपके लिए सबसे बेस्ट है एंड मोस्ट वर्थ आपको मिलती है। तो कंप्लीट डिटेल हम इस वॉक अराउंड रिव्यू में शेयर करने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। सो Volkswagen T-Roc का जो प्राइस है दैट इज 19.99 लाख एक्स शोरूम दिल्ली एंड इसी के साथ दोस्तों ये MQB प्लेटफॉर्म पे बिल्ट अप है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी रिजिड। आपको बहुत ही रफ एंड टफ व्हीकल मिल जाती है एंड ये CBU है यानी कि कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट जो कि इंपोर्ट करा गया है फ्रॉम द अब्रॉड मार्केट। और यहाँ पे वैसे तो प्लांट है Volkswagen का औरंगाबाद में भी एंड चक्कन महाराष्ट्र में भी, लेकिन ये CBU आपको मिलता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे 4 इयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 7 इयर्स। और यहाँ पे 4 इयर्स की रोड साइड असिस्टेंस अवेलेबल है। 3 फ्री सर्विसेज मिलेंगी जिसमें कि आपकी वॉशिंग फ्री है, लेबर कॉस्ट फ्री रहेगी, लेकिन जो कंज्यूमेबल्स हैं जैसे कि ऑयल चेंज करना है या फिर फिल्टर चेंज करना है तो उसकी सिर्फ आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वहाँ पे वॉशिंग एंड लेबर चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है अप टू 3 इयर्स। तो यहाँ पे सर्विस इंटरवल दिया गया 15,000 किलोमीटर्स का, जनरली आपको 10,000 किलोमीटर्स का मिलता है अदर व्हीकल्स में। तो यहाँ पे जो आपको सर्विस है वो फ्रीक्वेंटली नहीं करवानी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे 12 इयर्स की एंटी कोरिजन वारंटी मिलती है यानी कि एंटी पेरफोरेशन वारंटी या जिसे आप कहते हैं एंटी रस्ट वारंटी, और 6 इयर्स की यहाँ पे पेंट की वारंटी अवेलेबल है। सो ये है फ्रंट फेसिया ऑफ दिस जर्मन एसयूवी विच इज लुकिंग इनक्रेडिबल। सो राइट अप फ्रंट आपको यहाँ पे कुछ ऐसे हेडलैम्प मिलेंगे। दीज आर प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फुल LED हेडलैम्प मिलते हैं विच आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड दे प्रोवाइड एक्सीलेंट विजिबिलिटी। फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन भी मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन भी दिया गया है। साथ में यहाँ पे दोस्तों आपको मिलती है ऑटो लेवलिंग। और यहाँ पे फ्रंट ग्रिल आप देखेंगे तो काफी बिग साइज की ग्रिल दी गई है। यहाँ पे LED डे टाइम रनिंग लाइट्स अवेलेबल हैं और आपको 4 सेंसर्स मिलते हैं फ्रंट में। फर्स्ट सेंसर यहाँ पे है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेंसर। और इसी के साथ यहाँ पे लोअर हाफ में देखेंगे तो स्किड प्लेट अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं दोस्तों फॉग लैम्प विद स्टैटिक बेंडिंग हेड लैम्प यानी कि कॉर्नरिंग लैम्प का आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है। और इसी के साथ जो यहाँ पे फ्रंट विंडशील्ड दी गई है, फ्रंट ग्लासेस हैं और जो रियर ग्लास है वो आपको मिलता है हीट इंसुलेटेड यानी कि हीट एब्जॉर्बेंट ग्लास दिया गया है। रियर विंडशील्ड यहाँ पे हीट एब्जॉर्बेंट नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डिफॉगर अवेलेबल है। सो ये भी एक बहुत ही थॉटफुल फीचर है जो कि कोई भी सेगमेंट की एसयूवी ऑफर नहीं कर रही। और ये है दोस्तों साइड प्रोफाइल विच इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल। यहाँ पे फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस दी गए हैं, साइड बॉडी क्लैडिंग मिलती है, व्हील आर्चेस पे क्लैडिंग दी गई है जो कि एक प्रॉपर बुच एसयूवी वाली लुक ऑफर करती है। एंड गाइज यहाँ पे आपको मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स और ये है मेफील्ड डायमंड कट अलॉय व्हील्स। यहाँ पे आपको 215/55 सेक्शन टायर्स मिलेंगे। दे ऑफर सुपीरियर ग्रिप एंड गाइस Volkswagen की व्हीकल्स आपको एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको परफेक्टली बैलेंस्ड राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी मिलती है एंड दे आर एक्सीलेंट इन ड्राइवेबिलिटी। और इसी के साथ गाइस यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिलते हैं विंग मिरर्स। ये ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स दिए गए हैं। साथ में इस साइड आपको कॉन्वेक्स मिरर मिलता है। तो आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है जो कि वाइडर व्यू देता है और एक काइंड ऑफ ब्लाइंड स्पॉट ऑफर करता है। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में रूफ मिलती है और इवन बी पिलर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। Volkswagen की यहाँ पे बैजिंग मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पे सेंस ऑफ लग्जरी काफ़ी हाई दी गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बिग साइज की रूफ रेल्स, साथ में पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक शार्क फिन एंटेना एंड यहाँ पे कूपे लाइक स्लोपिंग रूफ लाइन दी गई है रियर में। एंड गाइज ये है रियर लुक। और यहाँ पे आपको BS6 की बैजिंग मिलेगी। रियर में वाइपर अवेलेबल है, डिफॉगर आपको मिल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे लोअर आप देखेंगे तो काफ़ी बिग साइज़ का बम्पर दिया गया डुअल टोन फिनिश के साथ। यहाँ पे दोनों साइड क्रोम एसेंट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे फॉक्स एयर ब्रीदर्स दिए गए हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिलेगी। रियर में 4 सेंसर्स अवेलेबल हैं, कैमरा आपको मिलता है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं विद वेंट्स। और सेंटर में यहाँ पे T-Roc की बैजिंग। एंड गाइज यहाँ पे आपको मिलते हैं LED टेल लैम्प। अब ओपन करते हैं टेल गेट को गाइज। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग मिलती है, पावर टेल गेट नहीं दिया गया। और इसी के साथ गाइज यहाँ पे आपको 2 ग्रैब हैंडल मिलेंगे और यहाँ पे अवेलेबल है इमरजेंसी एग्जिट। सो दिस इज इमरजेंसी एग्जिट। और ये है टोटल बूट स्पेस जो है 445 लीटर्स का बहुत ही वेल शेप बूट दिया गया है। यहाँ पे आपको लगेज नेट के लिए हुक्स मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे ग्रॉसरी हुक अवेलेबल है। आपको एक लगेज लैम्प भी मिलेगा।
और इसको पुल करते हैं तो ये है स्पेयर टायर। सो यहाँ पे टूल किट मिलती है विच इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे आपको टेम्परेरी स्पेयर टायर मिलता है यानी कि स्पेस सेवर। 16 इंचेस का दिया गया है, 205/55 प्रोफाइल टायर। सो यहाँ पे 60:40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। दिस इज 60% पार्ट और ये है 40% पार्ट। एंड गाइज इस व्हीकल में जो भी आपको इक्विपमेंट दी गई है और जो भी यहाँ पे मटेरियल यूज़ करा गया है दैट इज़ ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी। यहाँ पे फिट एंड फिनिश क्वालिटी नॉच अबव मिलती है, इवन सेगमेंट अबव भी दी गई है। अब बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन के बारे में एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में। सो T-Roc एंड राइवल व्हीकल्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। सो यहाँ पे डायमेंशन कंपैरिजन देख सकते हैं। साथ में T-Roc की इन बुक्स ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 160 mm, टर्निंग रेडियस 5.55 मीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 59 लीटर, बूट स्पेस 445 लीटर्स, अलॉय व्हील साइज आपको मिलता है 17 इंचेस। साथ में कर वेट है 1350 kg एंड ग्रॉस व्हीकल वेट आपको मिलता है 1860 kg। और यहाँ पे 6 कलर ऑप्शन अवेलेबल है जो है एनर्जेटिक ऑरेंज, डीप ब्लैक, कुरकुमा येलो, प्योर वाइट, इंडियम ग्रे एंड रिवेना ब्लू कलर। एंड देयर आर अबंडेंस ऑफ सेफ्टी फीचर्स ऑन ऑफर। सो यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 एयर बैग्स, हीटेड ORVM, लॉकेबल व्हील बोल्ट्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, कॉन्वेक्स ड्राइवर साइड ORVM, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड इसी से ही इंटरलिंक्ड आपको मिलता है ड्राइवर स्टीयरिंग रिकमेंडेशन। ऑल्सो ABS अवेलेबल है, साथ में एंटी स्किड रेगुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजन इमोबिलाइजर एंड फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर। Furthermore, electronic parking brake with auto hold function, auto dimming IRVM, rear view camera, automatic headlamp, rain sensing automatic wiper, coming home and leaving home function यानी कि follow me home and lead me to the vehicle function। इसी के साथ hill start assist, front fog lamp with cornering lamp function, tire pressure monitoring system, automatic leveling in headlamp यानी कि dynamic headlamp आपको मिल जाते हैं। साथ में front seat belt with pretensioner, सीट बेल्ट वार्निंग एंड रियर सीट्स के लिए भी यहाँ पे 3 पॉइंटर ELR सीट बेल्ट अवेलेबल है। सो यहाँ पे टन्स ऑफ सेफ्टी फीचर ऑफर करे जा रहे हैं दोस्तों। एंड गाइस यहाँ पे आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाती है। एंड अब ओपन करते हैं हुड यानी कि बोनेट को। ऑल्सो यहाँ पे अंडर बॉडी इंजन गार्ड अवेलेबल है यानी कि अंडर बॉडी इंजन प्रोटेक्शन किट आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं T-Roc एंड अदर व्हीकल्स का कंप्लीट इंजन ऑप्शन कंपैरिजन। सो T-Roc में आपको सिंगल इंजन मिलेगा जो है 1.5 लीटर TSI 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन एंड ये प्रोड्यूस करता है 148 bhp ऑफ पावर एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको सिर्फ 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स मिलता है। सो यहाँ पे आपको मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता, ना ही यहाँ पे डीजल का ऑप्शन दिया गया, सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक अवेलेबल है। ऑल्सो गाइस T-Roc का ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन विद इट्स राइवल वो आप देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड अब चेक करते हैं इसके बाद इंटीरियर्स। सो यहाँ पे ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड आपको मिलती है स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री। कीज आपकी विसिनिटी में, आपकी पॉकेट में है, तो जस्ट आपको डोर हैंडल को ऐसे होल्ड करना है एंड कार ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है एंड आप डोर ओपन कर सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंसर प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, विच इज़ अ वेरी कन्वीनियंट फीचर। सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी 2 स्मार्ट कीज मिलेंगी विद Volkswagen बैजिंग एंड यहाँ पे इंजन पुश स्टार्ट बटन भी अवेलेबल है। सो वी हैव टू प्रेस द ब्रेक देन इंजन हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये है T-Roc का कैबिन विच हैज रिमार्केबल फिट एंड फिनिश क्वालिटी एंड ओवरऑल यहाँ पे टच एंड फील जो कैबिन की दी गई है दैट इज आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पे आपको मिलते हैं दोस्तों हेडलैम्प कंट्रोल्स। सो दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प अवेलेबल है एंड दीज आर फॉग लैम्प कंट्रोल्स। और इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लच फुट रेस्ट अवेलेबल है। और Volkswagen T-Roc ऑफर करती है लेदर सीट अपॉल्स्ट्री इन दिस डुअल टोन कलर पैटर्न एंड द सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। एंड ड्राइवर साइड सीट की हम कुछ ऐसे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पे लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट मिलता है ड्राइवर साइड सीट का भी एंड पैसेंजर साइड सीट का भी। तो कुछ ऐसे आप यहाँ पे 2 वे लंबा सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं विच इज़ अ वेरी थॉटफुल टच।
एंड ओवरऑल द कैबिन इज़ वेरी स्पेशियस एंड वेरी रूमी। यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है। सो दिस इज़ द ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ एंड इट इज़ द बिग यूएसपी जो कि इस व्हीकल को मोस्ट डिज़ायरेबल बनाता है एट 20 लाख प्राइस। और ये है फ्रंट डोर की लुक दोस्तों। तो यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, साथ में बॉटल होल्डर एंड डोर पॉकेट। और यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ अवेलेबल हैं। सारी स्विचेस इल्यूमिनेटेड मिलेंगे, यहाँ पे भी एंड इवन रियर में भी यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया, ना बिल्ड क्वालिटी के मामले में, ना फिट एंड फिनिश क्वालिटी के डिपार्टमेंट में। यहाँ पे क्रोम एसेंट्स भी मिलते हैं स्विचेस के पास। साथ में जो ORVM है दे आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल विद ऑटो फोल्डिंग फंक्शन एंड ये हीटेड भी दिए गए हैं जो कि विंटर्स में एंड रेनी सीजन में एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। और इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो कंट्रोल दिए गए हैं ORVM के, ऑटो फोल्डिंग का, एंड देन दीज आर फॉर हीटेड। एंड यहाँ पे काफ़ी स्टाइलिश डोर हैंडल अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे आपको ऑटो डोर लॉक का फीचर भी मिलेगा। एंड गाइस फाइनली चेक करते हैं इंटीरियर में यहाँ पे और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो चलते हैं इंटीरियर में। सो गाइस T-Roc में यहाँ पे फ्रंट में ट्विटर्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको A पिलर पे ट्विटर मिल जाता है, राइट साइड भी दिया गया है, लेफ्ट साइड भी अवेलेबल है। एंड जब आप यहाँ पे व्हीकल ड्राइव करते हैं तो आपको फुल बोनेट व्यू मिलता है विच गिव्स अ वेरी कमांडिंग व्यू एंड यू फील लाइक किंग ऑन द रोड। सो कुछ ऐसा आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। एंड देयर इज समथिंग अबाउट Volkswagen व्हीकल्स, यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया दे ऑफर सुपीरियर ग्रिप। यहाँ पे डिकट स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, साथ में एडजस्टेबल है। सो वी हैव गॉट टिल्ट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी दी गई है, यानी कि बहुत दोनों अवेलेबल है, बोथ फॉर रीच एंड रेक। और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश अवेलेबल है। आपको यहाँ पे ब्रश सिल्वर एसेंट्स मिलेंगे। लेफ्ट साइड दिए गए हैं दोस्तों ऑडियो कंट्रोल्स एंड राइट साइड आपको मिलते हैं MID स्क्रीन कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड कंट्रोल्स। एंड Volkswagen का सेंटर में लोगो विच इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली प्रीमियम। यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी अवेलेबल है इवन। और यहाँ पे आपको कुछ हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे एंड दीज आर वाइपर कंट्रोल्स। और ये है गाइस डिजिटल कॉकपिट। सो यहाँ पे डिस्प्ले होता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, ऑयल लेवल, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, ट्रिप मीटर, ऑयल टेम्परेचर। यहाँ पे ट्रिप मीटर की कंप्लीट समरी आपको मिलेगी। साथ में कंजम्पशन यानी कि एवरेज फ्यूल कंजम्पशन एंड इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन अवेलेबल है। और यहाँ पे एवरेज स्पीड, इंजन रनिंग टाइम, डिस्टेंस टू एम्प्टी। और यहाँ पे एयर कंडीशनिंग की जो कंजम्पशन है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होती है विच इज़ वेरी थॉटफुल टच। साथ में डिजिटल स्पीड एंड यहाँ पे वार्निंग भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 120 सेट करते हैं तो 120 की स्पीड जब क्रॉस होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वार्निंग मिलेगी। 60 सेट करेंगे तो 60 पे वार्निंग आपको मिल जाती है। और यहाँ पे सेम एज लग्जरी कार आपको लेन असिस्ट फीचर मिलेगा विच इज़ वेरी गुड। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो रोड्स पे लेन दी गई है उसको ये रीड करता है एंड आपको लेन में रखने में हेल्प करता है, जो कि स्टीयरिंग के थ्रू आपको इनपुट ऑफर करेगा अगर आप लेन से इधर या फिर उधर होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड फीचर एज वेल। साथ में यहाँ पे फ्रंट असिस्ट अवेलेबल है। और कोई भी आप ऑडियो प्ले करते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट उसका डिस्प्ले मिल जाएगा। तो यहीं से आप सॉन्ग्स भी चेंज कर सकते हैं, स्मार्टफोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हीकल स्टेटस आपको मिल जाता है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन। एंड गाइज आप यहाँ पे कुछ ऐसे व्यू भी चेंज कर सकते हैं। सो जैसे आप डिस्प्ले चाहते हैं तो आप वैसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी एग्जैक्ट डोर ओपन होगा उसका रिमाइंडर मिलता है, बोनेट का रिमाइंडर मिलेगा यानी कि हुड का रिमाइंडर, एंड आपको टेलगेट का रिमाइंडर भी यहाँ पे मिल जाता है। ऑल्सो गाइज यहाँ पे हीटेड सीट्स भी अवेलेबल है, जो कि मैं आपको इन अ मोमेंट दिखाता हूँ। उससे पहले बात करते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। सो ये है 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज क्रिस्टल क्लियर। डायरेक्ट ब्राइटनेस में भी ये बहुत ही एक्सीलेंटली वर्क करता है। एंड गाइज ये आपको बेस्ट इन सेगमेंट मिलता है। इससे क्लियर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इससे स्लिक इंफोटेनमेंट सिस्टम इस सेगमेंट में अवेलेबल नहीं है। इवन अबव सेगमेंट व्हीकल्स भी ऑफर नहीं करती। और ये सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक, USB, ब्लूटूथ, रेडियो एंड नेविगेशन को। यहाँ पे आपको SD कार्ड कनेक्टिविटी भी मिलेगी। और गाइज ये है थिंक ब्लू, जो कि आपके ड्राइविंग बिहेवियर को जज करता है, आपको सजेशन देते हैं आपको कैसे ड्राइव करना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सजेशंस रिटर्न है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको एक स्कोर भी मिलता है और उस हिसाब से आप माइलेज जज कर सकते हैं कि माइलेज आपकी किस वजह से इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम अपना स्मार्टफोन भी पेयर कर सकते हैं, जो कि इन अ मोमेंट हम पेयर करेंगे एंड चेक करेंगे साउंड क्वालिटी। उससे पहले बाकी फीचर्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रेडियो की सेटिंग मिलती है, फ़ोन की, मीडिया की सेटिंग, और ये है व्हीकल सेटअप।
सो ECS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम को आप एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टायर प्रेशर लॉस इंडिकेटर मिलता है, तो टायर प्रेशर अगर लो होगा तो उसका आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा। विंटर टायर्स भी आप करवा सकते हैं जिसकी इंडिया में रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एंड यहाँ पे आप 3 यूज़र सेट कर सकते हैं, गेस्ट यूज़र भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आप डिफरेंट ड्राइवर प्रोफाइल सेट करेंगे तो उनका व्हीकल स्टेटस एंड व्हीकल इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली मिल जाती है। और यहाँ पे आपको हेडलैम्प की कंप्लीट सेटिंग मिल जाती है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। चीज़ की जो इल्यूमिनेशन है उसको आप यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। फॉलो मी होम फंक्शन है, लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन की यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं कितने सेकंड्स के लिए आपको चाहिए। सो यहाँ पे फ्रंट असिस्टेंस मिल जाता है जो कि आसपास की ट्रैफिक को मॉनिटर करता है एंड आपको कंटिन्यूसली वार्निंग देता है विच इज़ वेरी हेल्पफुल। अडेप्टिव लेन गाइडलाइन को हम अनेबल कर देते हैं। पार्किंग एंड मैन्यूवरिंग, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम सेट कर सकते हैं जिस पे आपको इंडिकेटर मिलेगा। मिरर एंड वाइपर्स, तो ये ऑटो फोल्ड होगा या फिर नहीं होगा। ऑटोमेटिक वाइपर्स को आप अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो। तो मल्टीपल गाइज यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है। एंड इंस्ट्रूमेंट लिस्टर की यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे आप इसका डिस्प्ले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमी डिस्प्ले होगी, यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर एंड स्पीड डिस्प्ले होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ वहाँ पे भी एग्जैक्ट चेंजेस हो रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रिप टाइमर सेट हो गया है। देन अगर हम व्यू 1 करते हैं तो वहाँ पे व्यू 1 आ गया है जिसमें ये डिस्टेंस टू MTB शो हो रहा है, एवरेज भी वहाँ पे शो हो रही है एंड ये है क्लासिक व्यू। सो आप इसे अपने अकॉर्डिंग फुल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विंडोज़ यानी कि ग्लोबल लॉकिंग एंड अनलॉकिंग भी अवेलेबल है, इसको भी आप अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। ओवरऑल इंफोटेनमेंट सिस्टम में 4 स्पीकर्स एंड 2 फ्रंट वेटर्स अवेलेबल है। और यहाँ पे सर्विस, तो यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर शो होता है, इंस्पेक्शन का रिमाइंडर शो होगा। एंड गाइज यहाँ पे आपको 3 इयर्स तक जो 7500 किलोमीटर्स या फिर 6 मंथ्स का जो पीरियड है उसमें आपको मिलती है फ्री इंस्पेक्शन। एंड जो आपकी सर्विस ड्यू रहती है वो है 15,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर पर। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। फैक्ट्री सेटिंग को आप यहाँ पे सबको रीसेट भी कर सकते हैं। एंड अब कनेक्ट करते हैं गाइज अपना स्मार्टफोन को। सो गाइज अब हम अपना स्मार्टफोन यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। सो प्ले करते हैं ऑडियो। सो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी दी गई है दैट इज़ एक्सेप्शनली ब्रिलियंट। बहुत ही बढ़िया आपको साउंड क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे आप फर्दर एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सेटिंग्स एडजस्ट करनी है तो यहाँ पे एग्जैक्ट बैलेंस आप सेट कर सकते हैं, बेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इन दोनों का फुल रखेंगे फॉर मैक्सिमम आउटपुट। एंड यहाँ पे एग्जैक्ट बैलेंस आप सेट कर सकते हैं कहाँ पे आपको चाहिए। तो अगर हम दोबारा ऑडियो प्ले करते हैं सो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी यहाँ पे T-Roc में मिलती है दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप आपको मिल जाता है, यानी कि माइल्ड हाइब्रिड जो कि माइलेज काफ़ी इंक्रीज़ कर देगा। और इसी के साथ ये है पार्किंग सेंसर। तो जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर का प्रॉपर डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बम्पर टू बम्पर पार्किंग में आपको हैसल फ्री मूवमेंट ऑफर करेगा एंड इट इज़ अ वेरी गुड फीचर। और फर्दर मोर गाइज यहाँ पे आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है, डुअल जोन दिया गया है। सो यहाँ पे आप ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको हीटिंग फंक्शन मिलता है गाइस। तो 3 लेवल दिए गए हैं हीटिंग के लिए, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। दोनों फ्रंट सीट्स के लिए कूलिंग फंक्शन आपको नहीं मिलता, हीटेड दिया गया है। सो यहाँ पे हम जैसे 16 सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेट करना चाहें तो 27, 29 है, कोई भी टेम्परेचर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मिनिमम 16 है, मैक्सिमम आपको मिलता है 29.5। नॉब्स बहुत ही ज़्यादा स्लिक दी गई है। और इसके ठीक नीचे गाइज यहाँ पे आपको मिलते हैं डुअल USB पोर्ट विच आर इल्यूमिनेटेड। और यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको मिलेगा। इंजन पुश स्टार्ट बटन अवेलेबल है एंड यहाँ पे स्पेस दी गई है तो यहाँ पे हम स्मार्टफोन प्लेस कर सकते हैं कुछ ऐसे। और गाइज ये है गियर बॉक्स। सो अगर हम स्लॉट करते हैं रिवर्स गियर, सो गाइज ये है रियर व्यू कैमरा का डिस्प्ले। साथ में यहाँ पे आपको सेंसर्स का भी प्रॉपर डिस्प्ले मिलेगा। और यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, साथ में ऑटो होल्ड का फंक्शन दिया गया है। और यहाँ पे ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे आप कीज प्लेस कर सकते हैं।
और ये है फ्रंट आर्मरेस्ट विच इज़ कुशन आर्मरेस्ट, यहाँ पे लेदर स्टिचिंग भी मिलेगी और स्टोरेज स्पेस भी अवेलेबल है। और इवन यहाँ पे गाइज आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, तो अगर आपको ये हाइट नहीं चाहिए, इससे ऊपर हाइट चाहिए, तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगी, इस हाइट पे ये फिक्स हो जाएगी। साथ में यहाँ पे आप इसको स्लाइड भी कर सकते हैं फ्रंट एंड रियर में। और इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है क्लब बॉक्स विच इज़ इल्यूमिनेटेड, और यहाँ पे आपको कॉइन होल्डर मिल जाता है, कार्ड होल्डर अवेलेबल है, SD कार्ड यहाँ पे पोर्ट आपको मिलेगा, साथ में CD का पोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों ये है टायर इन्फ्लेटर, तो यहाँ पे 12 वोल्ट के पावर सॉकेट में ये प्लग हो जाता है, जिससे आप यहाँ पे अगर टायर का प्रेशर लो हो तो इससे आप फिल कर सकते हैं। एंड Volkswagen की कोई भी जो पार्ट्स आप लेंगे उस पर आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है, कोई भी आप एसेसरी परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। और यहाँ पे एल्यूमिनेशन अवेलेबल है, साथ में आपको वैनिटी मिरर मिलता है दोस्तों, और ये है ऑटो डिमिंग IRVM। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कैबिन लैंप अवेलेबल है विच आर फुल LEDs। यहाँ पे सनरूफ का कंट्रोल आपको मिलेगा, यहाँ पे ब्लाइंड के कंट्रोल दिए गए हैं, और यहाँ पे इमरजेंसी कॉलिंग के लिए SOS। सो यहाँ पे आपको इंटीरियर मूवमेंट एंटी थेफ्ट सेफ्टी फीचर मिलता है, तो यहाँ पे सेंसर्स अवेलेबल है विच इज़ अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर गाइस। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा और एक लैम्प भी अवेलेबल है। सब चलते हैं रियर सीट्स में, उससे पहले बात करते हैं फ्रंट सीट्स के कंफर्ट के बारे में गाइस। सो दोस्तों जो यहाँ पे सीट्स दी गई है दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, अंडर थाई सपोर्ट आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है, बहुत ही बढ़िया सीट्स आपको होल्ड करके रखती है, दे कीप यू इन अ इंटैक्ट पोजीशन। यहाँ पे बिग साइज की साइड बॉल्स्टर्स अवेलेबल है, और जो यहाँ पे लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट दी गई है दे ऑफर वेरी गुड कंफर्ट। इसी के साथ जो अपर शोल्डर सपोर्ट है दैट इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल, तो सीट्स फ्रंट वाली आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती है, नो डाउट इन दैट। सो यहाँ पे एक सीक्रेट पॉकेट भी दी गई है दोस्तों, तो ड्राइवर साइड सीट के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्मॉल स्टोरेज पैसेज या फिर पॉकेट आपको मिल जाती है, मैक्सिमम लोड है 1.5 kg का। और ये है रियर डोर की लुक दोस्तों, यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स अवेलेबल हैं, साथ में आपको स्पीकर मिलेंगे, बॉटल होल्डर एंड डोर पॉकेट, पावर विंडो कंट्रोल्स विच आर ऑटो पावर विंडो कंट्रोल्स, एंड सारी आपको मिलते हैं इल्यूमिनेटेड। एंड यहाँ पे एंटी पिंच फंक्शन भी दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली रोल डाउन हो जाएंगी ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट करने के बाद। और फ्रंट सीट्स के बैक पे आपको पॉकेट मिल जाती है एज यू कैन सी। सेंटर में रियर AC वेंट अवेलेबल है, और इसके ठीक नीचे आपको मिलता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। और ये है रियर सीट्स की लुक, सो यहाँ पे आपको मिलती है 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एंड सेंटर में यहाँ पे आर्मरेस्ट भी अवेलेबल है विद ट्विन कप होल्डर्स। और यहाँ से इवन हम टेल गेट को भी एक्सेस कर सकते हैं विच इज़ लाइक सुपर कन्वीनियंट। ये फीचर आपको जनरली लग्जरी कार्स में ही मिलता है दोस्तों, लेकिन Volkswagen की ये SUV आपको कम्प्लीटली फीचर रिच मिलती है। सो T-Roc में इन एंड आउट भी सुपर ईजी दिया गया है। ये सीट्स रिक्लाइन नहीं होती बट दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। जो ये पोजीशन दी गई है दैट इज़ ऑल्सो वेरी एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन। यहाँ पे आपको दोस्तों हैंगर्स मिल जाते हैं, कोट हैंगर्स, साथ में फ्रंट सीट बेल्ट की जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हेडरेस्ट है आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप हेडरेस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस ऑफ लग्जरी दी गई है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है विद कोट हैंगर, साथ में यहाँ पे आपको कैबिन लैम्प मिलता है विच इज़ अगेन LED, और ये दोनों साइड ही दिया गया, राइट साइड भी एंड लेफ्ट साइड भी। एंड गाइस जो रियर की सीट्स है वो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैटिश बेंच नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कर्व्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया सपोर्ट ऑफर करते हैं। एंड गाइस जो रियर सीट की विजिबिलिटी है दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड। यहाँ पे जो विंडो लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में दी गई है, जो कि ओवरऑल कैबिन का व्यू एंड आउटसाइड का व्यू है यहाँ से आपको बहुत ही परफेक्टली मिल जाता है। आप यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे। एंड सीट्स यहाँ पे फ्लैटिश नहीं दी गई, आपको बहुत ही सपोर्टिव सीट्स मिलती है। रियर सीट जो फ्रंट सीट्स हैं उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल दी गई है, स्पेशली ये जो हेडरेस्ट है दैट इज़ एक्सट्रीमली कुशन। यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट भी आपको बहुत ही जनरस मिलता है, हेडरूम की भी आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी, लेग रूम भी यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट अवेलेबल है। सो यहाँ पे जो 6 फीट का पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एंड अबव ऑल थैंक्स टू दिस पैनोरामिक सनरूफ जो कि आपको सेंस ऑफ एयरीनेस ऑफर करता है एंड सेंस ऑफ प्रीमियमनेस भी ऑफर करता है। सो दोस्तों ये था Volkswagen T-Roc का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू विद ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन एंड ऑल अदर डिटेल्स। सो ये मोस्ट डिजायरेबल SUV है एट 20 लाख।